अब यहाँ पर हम देखते हैं 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, जैसा पहले क्वेश्चन था वैसा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्या है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू रखना है 0, तब आपको इसका वैल्यू बताना है क्या है। एक फिर से बताऊँ, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, मैं आपको पहले 2 बता रहा हूँ, 2 आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, P मैंने क्या होता है पॉलिनोमियल, और P y का मतलब क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो y है। जैसे x में होता है ना, x में कोई इक्वेशन होता है, y में होता है, z में होता है, तो यहाँ पर ये बोलने का मतलब P y का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इक्वेशन है आपको खाली y दिखेगा x में, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेशन है क्या क्या दिख रहा है आपको, t दिख रहा है, तो t दिख रहा है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है t में है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर t है, बस कुछ नहीं है ये। और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, इसी क्वेश्चन को 3 बार करना है। एक बार तो आपको y का वैल्यू 0 रखना है, तो वो क्या होगा आपका P0। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बार P0 निकालिए। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें आप वेरिएबल को 0 रख के निकालिए, तो एक बार y को आप 0 रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा ऐसा, वो तो हो गया आपका पहला। फिर आपको बोल रहा है कि इसी पॉलिनोमियल में आपको y की जगह क्या रखना है 1, ठीक है ना। अंदर क्या है वेरिएबल है ना P y, ये क्या है y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू आपको 1 रखना है। फिर आपको बोल रहा है कि इसका, फिर आपको बोल रहा है कि ये आंसर आने के बाद आपको तीसरी बार भी करना है इसी क्वेश्चन को, जहां पर y है कि आपको वहां पर क्या रखना है 2 रखना है। तो इसी क्वेश्चन को आपको 3 बार करना है, वैसे ही इस क्वेश्चन को आपको 3 बार रखना है। एक बार तो 0 रखना है t की जगह, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपको एक बार 1 रखना है, फिर आपको एक बार 2 रखना है। तो इसी तरह से आपके 4 क्वेश्चन है, तो पहले मैंने 2 लिखे हैं, 2 करने के बाद 2 और बाद में करेंगे। तो आइए हम पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो y है वहां पर आपको 0 रखना है, तो जहां पर y है आप 0 रखते जाइए, ठीक है ना। जहां पर y है क्या रखेंगे आप 0, तो ये तो 0 का स्क्वायर 0, ये 0, ये 1, ओनली आंसर क्या आएगा 1। तो P0 क्या आ गया इसका 1 आ गया। यहाँ पर आप P1 निकालना है, तो P1 निकालना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो अंदर वैल्यू है वो आपको वेरिएबल में जाके रख देना है। अगर x होगा तो x में 1 रख देना जाके, अगर यहाँ पर z में आपका इक्वेशन चलेगा तो आपको z की जगह 1 रख देना है। कुछ नहीं है, अंदर से वैल्यू आपको देखना है, उसमें जाके पुट कर देना है। तो इसी पॉलिनोमियल में आप क्या रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रख रहे हैं, देखिए y की जगह 1 रख रहे हैं, ये तो 1 ऐसे ही है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये -1, ये +1, ठीक है ना। तो 1 से 1 गया, यहाँ पर क्या बचा, ओनली 1 बचा। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है पॉलिनोमियल में वैल्यू आप 2 रख के बताइए क्या आएगा। तो आपको क्या बताना है, P2 बताना है, P2 मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें क्या रखना है आपको, y की जगह 2 रखना है। y की जगह 2 रखिए आप, y की जगह 2 रख दिए, यहाँ y है ही नहीं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, ठीक है। 4 में कितना होता है 5। पहले आप जोड़ तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 4 में से 2 घटा सकते हैं, 2 आएगा, 2 और 1 कितना आएगा 3 आएगा। तो इसको आप आसान तरीका अगर बनाना है तो पहले सारे प्लस वाले जोड़ लीजिए। ये प्लस का है 4 क्या है, देखिए प्लस का है, ये माइनस का 2 का है ना, और ये 1 क्या है प्लस का है। तो प्लस क्या है 4 और 1 प्लस क्या है दोनों, तो 4 और 1 क्या होते हैं 5। तो 5 - 2 कितना होगा ये, अब 5 में 2 गया कितना आएगा 3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहला जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है y की फॉर्म में, इसमें हम जब 0 रखें तो क्या आया 1, जब हमने 1 रखा y को तो क्या आया 1, और जब हमने 2 रखा तो क्या आया 3। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जो बाकी के 2 बचे हुए क्वेश्चन है वो आप करेंगे खुद। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर भी एक बार बोल रहा है कि जो t वेरिएबल है इसकी जगह आपको क्या रखना है 0, तो आपको निकालना है P0। तो यहाँ पर जहां जहां आपको t दिखा वहां पर क्या रखना है 0 रखना है, ठीक है। जहां जहां t आपको क्या रखना है 0। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 2 और ये तो 0 है ही, 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा। 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 0 होता है, तो ये तो 0 बन गया, ठीक है जी। और यहाँ पर ये क्या होगा 0 का क्यूब क्या होगा, ये भी 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा खाली 2 आएगा। तो जब हमने t की जगह 0 रखा तो पॉलिनोमियल क्या आया हमारा, वैल्यू क्या आया उसका 2 आया। अब यहाँ पर देखिए P1 बोल रहा है ना, एक ही क्वेश्चन को 3 बार कीजिए। जहां पर t है वहां पर आपको क्या रखना है 1 रखना है, जहां पर t है वहां पर क्या रखना है 1, जहां पर t है वहां पर क्या रखना है 1, जहां पर t है वहां पर क्या रखना है 1। तो यहाँ पर रख दिया हमने, जहां जहां t है वहां पर हमने 1 रख दिया। वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं इसका, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही तो होता है, और 1 2 जा 2, 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1
तो ये -1, ठीक है। 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से 1 कितना आएगा 4। तो हमारा ये भी पॉलिनोमियल आ गया जब हमने t का वैल्यू 1 रखा। अब देखिए अब t का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा। तो इसी पॉलिनोमियल में फिर से बता रहा हूँ, जहां जहां t है वहां पर क्या रखना है, आपको 2 रखना है। तो ये तो 2 है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, और यहाँ पर t की जगह क्या रखना है 2, ठीक है ना, प्लस फिर से यहाँ पर देखिए t की जगह क्या रखना है 2 माइनस, फिर से देखिए t की जगह क्या रखना है 2। तो जहां जहां t है वहां पर हमने 2 रख दिया। अब देखते हैं यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है। ये तो 2, ये भी 2, और ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा कितना होता है 4, 2 की पावर क्या है 2 है, 4 टू जा 8, यहाँ पर 8 आएगा। 2 के ऊपर 3, 2 की पावर 3 है, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं 2 टू जा 6, ये 6 नहीं होगा, 2 की पावर 3 6 कैसे होगा। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे बोलते हैं कि 2 के ऊपर 3, 2 की पावर क्या है यहाँ पर 3 है, तो इसका आंसर कुछ बच्चे बोलते हैं 6 आएगा, 2 3 जा 6, ये गलत है। एक बार ध्यान से साइड में देखिए आप इसको, 2 की पावर 3 है मतलब 2 3 बार है, 2 मल्टीप्लाई इसको ऐसे करके देखिए ना, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 होगा ना इसका आंसर में। कुछ बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट 2 3 जा 6, ये गलत है। वो चीज मतलब 2 उतनी बार है, 2 3 बार है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। अब मैंने क्या बोला, आसान तरीके से कैसे जोड़ेंगे हम, सारे पहले प्लस वाले जोड़ते हैं या सारे पहले माइनस वाले जोड़ेंगे जो ज्यादा है। तो यहाँ प्लस वाले ज्यादा है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। देखिए तो 8 और 10 और 2 12, 12। अब 12 में से 8 का कितना आएगा 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का दूसरे के 2 क्वेश्चन कर दिए, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। आप वैल्यू पुट कीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।